वेलकम टू दुबई ट्रिप एपिसोड 5। प्रीवियस वीडियो की बातें छोड़ो, डायरेक्ट आओ आज की वीडियो पर। पटना टू दिल्ली की जर्नी हुई हमारी कंप्लीट और हम सब बड़े प्यार से कैबिन क्रू को थैंक्स बोलते हुए एरोप्लेन से बाहर निकले। और ये है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सामने हमारी बस खड़ी थी। जिस तरह से हम सब पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट तक पहुँचने के लिए बस से गए थे, यहाँ पर भी अब हम सबको बस से ही अंदर जाना होगा। और ये बस बिल्कुल फ्री है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, एयरलाइन खुद करवाती है। मामू जान ने अचानक कैमरा ऑफ करवाया क्योंकि मामू जान यहाँ पर थोड़े परेशान थे। एक्चुअली हमारा कैबिन बैग हमसे फ्लाइट चढ़ने से पहले ले लिया गया था। एंड दिस इज आवर फर्स्ट फ्लाइट, दैट्स व्हाई हमें रूल्स का कोई आइडिया नहीं था। मामू जान कंफ्यूजन में थे कि हमारा कैबिन बैग हमारे बैगेज के साथ मिलेगा या कैबिन बैग फ्लाइट पर से ही लेकर उतरना था। इस कंफ्यूजन में हम और ज्यादा वक्त जाया नहीं कर सकते थे, वरना हमारी बस निकल जाती। तो हम सब अल्लाह राही बोलते हुए बस पर बैठ गए। बस के शीशे से बाहर देखा तो कुछ लोग अपना बोरिया बिस्तर साथ लेकर आ रहे थे। कंफ्यूजन और बढ़ गया। इसका मतलब क्या हमें अपना कैबिन बैग खुद से ही लेकर उतरना था? हम ये बात सोच ही रहे थे कि बस चल पड़ी। तो लगेज एरिया के पास जाने के बाद ही पता चलेगा हमारा पूरा बैग हमारे हाथ आएगा या मेरी मम्मा और मामू जान की इस गलती की वजह से मैंने अपना ट्रॉली खो दिया, क्योंकि वो मेरा पर्सनल ट्रॉली था। चलो जी, बस ने हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दिया और हम सब एक एक करके बस से बाहर निकले। अब हमें जाना था अपने बैगेज एरिया के पास, जहाँ पर हमें अपने सारे ट्रॉली को कलेक्ट करने थे। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे होंगे, ऊपर में सीरियल वाइज नंबर लिखा है। अगर आपकी फर्स्ट फ्लाइट है देन डोंट स्किप हियर, वरना एयरपोर्ट पर परेशान हो जाओगे। जैसे ही आपकी फ्लाइट लैंड होती है, फ्लाइट पर ही एक अनाउंसमेंट होती है, उसमें आपको बेल्ट नंबर बताया जाता है, जहाँ पर आपको आपके सारे लगेज मिलेंगे। इसी तरह से जैसे ही हमारी फ्लाइट लैंड हुई तो हमें भी अनाउंसमेंट के थ्रू बताया गया था, पर क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्लाइट था तो हमें लगा कैबिन क्रू बस यूं ही अपने आप में भुनभुना रहा है और हमने उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बट शुक्र है कि हमें यहाँ तक बस लेकर आई। तो चलो, इतना दिमाग तो है कि हमारा लगेज बेल्ट 1 से 10 तक के बीच में ही मिलेगा। एंट्री करते ही सबसे पहले आया बेल्ट नंबर 10 और बेल्ट नंबर 10 पर हल्की फुल्की भीड़ थी। बेल्ट नंबर 9 पर तो बेल्ट ही नहीं चल रहा था। बेल्ट नंबर 8 पर मम्मा की नजर उन लोगों पर पड़ी जो हमारे साथ फ्लाइट पर थे, तो हम सब बेल्ट नंबर 8 पर आ गए। पर दोस्तों, आप सबके लिए मेरी यही सलाह रहेगी, फ्लाइट जैसे ही लैंड करे जल्दी जल्दी भागने के बजाय इत्मीनान से अनाउंसमेंट पर ध्यान दो, क्योंकि वहीं पर आपको आपका बेल्ट नंबर बताया जाएगा, जहाँ पर आपको आपके सारे लगेज बैग मिलेंगे। मामू जान ट्रॉली लेकर आए, मैं तो बेल्ट के पास आकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे बैग मैं ही उतारूंगा। हमारा बैग जैसे ही करीब आया, मामू जान ने झट से बैग उतार लिया, तो मैंने भी रेड ट्रॉली पर हाथ रखकर कहा, मैं यहाँ क्या बस मुँह ताकने के लिए आया हूँ? मुझे भी तो काम करने दो मामू जान। और फिर हम तलाश में लगे अपने तीसरे ट्रॉली की, जो हम अल्लाह राही बोलकर कैबिन में छोड़ आए थे। काफी देर वेट करने के बाद भी जब हमारा ट्रॉली नहीं आया तो हमें घबराहट हो गई कि कहीं हमारा ट्रॉली फ्लाइट में तो नहीं रह गया। पर शुक्र है, थोड़ी देर और इंतजार करने पर मेरा भी ट्रॉली आ गया। मैं तो फिर भी यही कहूँगा, कैबिन में रखे सामान को खुद ही डालो और खुद ही वापस लेकर आओ, क्योंकि हर फ्लाइट आप पर मेहरबान नहीं होगा कि आपके छूटे हुए सामान को आप तक पहुँचा दे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था ना, सबको मैं ऐसे दोस्त बना लेता हूँ जैसे मेरा अपना रिश्तेदार हो। तो फ्लाइट पर भी मेरी दोस्ती इनसे हो गई और बाय कहते हुए हम लोगों ने एक दूसरे को किया अलविदा। एग्जिट का बोर्ड देखते हुए हम सब निकले एग्जिट गेट पर। और एक बात बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, हर एयरपोर्ट पर काफी सारे टर्मिनल्स होते हैं, जैसे कि टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, यहाँ तक कि T1A, T1D भी होते हैं। जब आप फ्लाइट बुक करते हो तो उसी वक्त आपकी बुकिंग आईडी में ही शो हो जाता है कि आपकी फ्लाइट किस टर्मिनल पर मिलेगी और किस टर्मिनल पर छोड़ेगी। तो हमारी फ्लाइट पटना से दिल्ली की थी, जहाँ पर हमने पटना एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से पहली फ्लाइट पकड़ी और हमें उतारा गया दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल T1A पर। अब हमारी नेक्स्ट फ्लाइट होने वाली है दिल्ली टू दुबई की, और जैसा कि अभी अभी मैंने बताया हमें उतारा गया T1A पर। इसका मतलब ये जहाँ पर हम सब चल रहे हैं ये है टर्मिनल T1A, पर हमारा नेक्स्ट डिपार्चर है टर्मिनल 3 से, यानी T3 से। तो वहाँ पर हमें बताया गया टर्मिनल 3 पर जाने के लिए हमें बस लेनी पड़ेगी, और टर्मिनल 3 पर जाने के लिए जो बस आएगी उसके लिए आपको यहाँ से पोल नंबर 11 पर जाना होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, नेकी कभी जाया नहीं होती, तो हमने जरूर कुछ नेकी की होगी जो यहाँ पर हमें उसका फल मिला। जब हमें बस नहीं मिल रही थी तो मामू जान एक आदमी के पास गए और पूछने पर वो आदमी बताए बस आपको यहाँ पर नहीं, बस आपको मिलेगी पोल नंबर 8 पर। और आपका फ्लाइट कहाँ से कहाँ का है? तो मामू जान ने बताया हमारा इंटरनेशनल ज्वाइंट फ्लाइट है, अभी पटना से दिल्ली आया हूँ, अब दिल्ली से दुबई की फ्लाइट है। तो वो आदमी बोले, अरे तो आप डायरेक्ट बस पर मत जाओ, बोर्डिंग पास और टिकट लो और बस वेटिंग लॉन्च में चले जाओ। वो आपको एक स्लिप देंगे और फिर आप पोल नंबर 8 से बस पर बैठ जाना और उस स्लिप को ड्राइवर को दिखा देना। ड्राइवर आपसे पैसा नहीं लेंगे। दोस्तों सच कहूँ तो ये बात हमें पहले से मालूम नहीं थी। चलो भला हो उस आदमी का, अदरवाइज फालतू में पैसा चला जाता। ऐसा छोड़ो ना, एक्सपीरियंस भी तो मिला इस बात का मुझे, और देखो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। चलो आगे दिन के लिए आपके लिए भी ये एक बेनिफिट होगा और मेरे लिए। चलते हुए बस पर पहले तो मैं बड़े शांत से बैठा रहा, फिर मैं अड़ियल अपनी जिद से बस की सीट पर खड़ा होकर बाहर के पूरे नजारे ताकते हुए टर्मिनल 3 पर पहुंचा। मामू जान
मामूजान उतरते ही सबसे पहले इधर उधर देखकर ट्रॉली ढूंढे ताकि सारे लगेज को उस ट्रॉली पर रखकर थोड़ा हैंड फ्री हो सके। ट्रॉली तो मिल गया पर अब हमें जाना था डिपार्चर गेट पर एंट्री कहाँ से होगी ये हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तो हमने वहाँ के एक स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा आपको ऊपर जाना होगा। अब ऊपर जाने के लिए हमें रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था। रास्ता ढूंढते ढूंढते मामूजान और मामा में हो गई थोड़ी तू मैं। मामूजान गुस्से से आगे बढ़ गए। मामा पीछे से आवाज दी लिफ्ट पीछे है, आगे कहाँ जा रहे हो? पर मामूजान के गुस्से को देखकर मामूजान के कान ने भी पर्दा लगा लिया था। फिर जब मामूजान को रियलाइज हुआ कि आगे तो रास्ता है ही नहीं तो मामूजान लौटकर मामा के पास गए और मामा का हंसते हंसते पेट फूल गया। इसलिए कहा जाता है गुस्सा हराम है। चलो आज की वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल की वीडियो में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आप लोगों को सैर करवाऊंगा और साथ ही साथ एयरपोर्ट के अंदर की होगी कुछ सीक्रेट बातें। सो वॉन्ट मिस दैट। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।